अंतरिक्ष में जाकर किसी भी अंतरिक्ष यात्री का कोई प्रयोग करना अंतरिक्ष यात्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि किसी भी प्रयोग को करने के लिए अंतरिक्ष में एक नियंत्रित वातावरण विकसित किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती उस समय होती है जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आते हैं। अंतरिक्ष यात्री जिस यान से अंतरिक्ष में जाते हैं उस यान को अंतरिक्ष यान यानी कि स्पेसक्राफ्ट कहते हैं, और ये स्पेसक्राफ्ट कभी भी पृथ्वी से उड़ान भरकर नहीं जाता है। इस स्पेसक्राफ्ट को भी किसी दूसरे माध्यम से अंतरिक्ष में ले जाया जाता है, और जिस माध्यम से इसके स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाया जाता है उस माध्यम को रॉकेट कहते हैं। रॉकेट ही वो एकमात्र साधन होता है जिससे किसी भी स्पेसक्राफ्ट, रोबोट या उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया जाता है। रॉकेट एक तरीके का इंजन होता है जिसका मुख्य काम होता है पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाना। रॉकेट के इस इंजन को मेन इंजन भी कहते हैं। रॉकेट के बाहर की तरफ बूस्टर रॉकेट लगे हुए होते हैं जो रॉकेट में अतिरिक्त शक्ति उत्पन्न करते हैं, या ये कह सकते हैं कि इन बूस्टर रॉकेट की मदद से रॉकेट में अतिरिक्त थ्रस्ट पैदा किया जाता है, और ये अतिरिक्त थ्रस्ट ही रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर ले जाने में मदद करता है। रॉकेट जो कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर काम करता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। हवाई जहाज की तरह ही रॉकेट को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, और रॉकेट और हवाई जहाज में इतना ही अंतर होता है कि रॉकेट को चलाने के लिए इसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर इसके अंदर ही होते हैं, बाहरी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, जबकि हवाई जहाज में ऐसा नहीं होता। इसको चलाने के लिए बाहरी ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इसका अपना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता। जब रॉकेट में ईंधन को जलाया जाता है तो ईंधन के जलने पर रॉकेट में गर्म गैस का धुआं बनता है, और ये धुआं सॉकेट की बनावट के कारण नीचे की तरफ स्पीड के साथ बाहर निकलता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम की एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इस नियम के अनुसार जितनी स्पीड से रॉकेट से धुआं पीछे की तरफ निकलता है उतनी ही ज्यादा थ्रस्ट फोर्स क्रिएट होता है, और रॉकेट उतनी ही स्पीड से आगे की तरफ जाता है। जैसे ही रॉकेट अंतरिक्ष यान में पहुंचता है अंतरिक्ष में, रॉकेट इंजन भी अंतरिक्ष यान से अलग हो जाता है। अब स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि अब तक तो रॉकेट को पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिक नियंत्रण कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो स्पेसक्राफ्ट अलग होता है अब इसकी नेविगेशन एस्ट्रोनॉट्स के हाथ में होती है। और जब इन एस्ट्रोनॉट्स का अंतरिक्ष में मिशन पूरा हो जाता है तो ये वापस पृथ्वी पर आते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं वही आपको बता रहे हैं, क्योंकि स्पेस में जाना उतना मुश्किल नहीं होता जितना वापस पृथ्वी पर आना होता है, क्योंकि उस समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लगभग 17,500 माइल पर आवर की होती है। पृथ्वी पर वापस आने के लिए अंतरिक्ष यान धीरे धीरे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय स्पेसक्राफ्ट को तेज और गर्म हवा का सामना करना पड़ता है। ये हवा इतनी गर्म होती है कि अंतरिक्ष यान उनके घर्षण के कारण जलकर राख भी हो सकता है, और इससे बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट के ऊपर एक विशेष हीट रेजिस्टेंट चादर लगी होती है। लेकिन यदि किसी कारणवश ये चादर टूट जाए तो इस अंतरिक्ष यान का वापस पृथ्वी पर आना शायद ही मुश्किल होगा। जब ये अंतरिक्ष यान पृथ्वी की सतह के नजदीक आ जाता है तो इस सतह के पैरेलल होता जाता है, और फिर बिल्कुल हवाई जहाज की तरह ही अंतरिक्ष यान की लैंडिंग करा ली जाती है। लेकिन अंतरिक्ष यान की लैंडिंग इतनी भी आसान नहीं होती, क्योंकि लैंडिंग के समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत तेज होती है। इस कारण लैंडिंग के समय इसमें पीछे की तरफ एक पैरासूट खोल दिया जाता है। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग भी रनवे पर ही की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी अंतरिक्ष यान हैं जिनकी लैंडिंग समुद्र में कराई जाती है, जैसे मरकरी, जेमिनी, अपोलो।